हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज ये लेक्चर शुरू करने से पहले सॉरी, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा आप लोगों को लेट मिल रहा है। रीज़न काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको बताया कि अब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, ऑफिस भी पूरा शुरू हो चुका है। तो कल का दिन मैंने सारा लगाया है इस पे। मैंने जितने भी क्लासिकल डांस, फोक डांस एक ही में ख़त्म करने की कोशिश की है, और मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। और आप लोगों को खुद देखने को मिलेगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे आपके एमसीक्यू बन रहे हैं या नहीं। अगर ये एमसीक्यूज मैं आपको डायरेक्ट कभी दिखा दूं तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि ये है क्या। लेकिन इस लेक्चर के एंड तक आप लोग इंडियन क्लासिकल डांस और इंडियन फोक डांस के हर एक एमसीक्यूज का आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी चीज़, पार्ट 7 जो होगा इसका, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें मैं आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डांस फॉर्म हैं, फिर वो रोफ आ गया या जितने भी आते हैं, वो सारे एक अलग लेक्चर में कवर करवाऊंगा, ताकि जो JNK का पार्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो स्किप ना हो। तो जो लोग भी ये चैनल को सबसे पहली बार देख रहे हैं आज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो बंद कीजिए, पहले जाइए पार्ट नंबर 5 देख के आए, जिसमें मैंने आपको इंडियन डांस फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाया था, होते क्या हैं, आए किस तरह से। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। आप लोग वो लेक्चर देखें, आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप ये लेक्चर, आप लोगों को हमारी ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आती हैं, तो आप इस हर एक लेक्चर, जो भी टीचर बनाता है उसके लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है इस सब चीज़ों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट मैंने चीज़ें समझाई थी, एक बार मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें आसानी से इस बार समझ आए, क्योंकि लेक्चर लेट आया है बट आप लोगों को समझ आना ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों को पहले समझाया था इंडियन डांस होता क्या है। तो इंडियन डांस को पहले किस तरीके से लिया जाता था। पहले जितने भी आपके जो रिचुअल्स होते थे, रिचुअल फॉर्म में किया जाता था, जो वर्शिप होती थी टेम्पल में, उनको माना जाता था पहले डांस। पहले डांस फॉर्म आपका इसी तरीके से आया था। जो प्रिंसिपल थे इंडियन क्लासिकल डांस के, वो ड्राइव कहाँ से हुए थे, वो हुए थे आपके नाट्य शास्त्र से। ये वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। किसने कहा था ये, तो ये कहा था आपके भारत मुनि ने। भारत मुनि ने इनके ओरिजिन को कहाँ से ट्रेस किया था, तो इन्होंने जो ट्रेस किया था इसका ओरिजिन वो किया था ब्रह्मा के 5th वेद से, जिसका नाम क्या है, 5th वेद को ये भी माना जाता है कि इसका नाम है नाट्य वेद। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब नाट्य वेद जो हमारा 5th वेद था, इसमें जो चीज़ें थी यहाँ पे, ये पहले के चार वेद जो आए थे उन सब से कुछ ना कुछ लिया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो चीज़ें ली गई थी, क्या क्या थी, वो लिया गया था। एक तो आपका पाठ्य, जिसका मतलब था आपका वर्ड्स। किस वेद से लिया गया था, अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप लोग रिकॉल करिए। ये लिया गया था आपका ऋग्वेद से। इसके बाद आया आपका अभिनय। अभिनय का मतलब होता है यहाँ पे जेस्चर्स। कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था आपका यजुर्वेद से। इसके बाद आपका आ गया यहाँ पे गीत, ये तो आपको क्लियर है, ये आ गया आपका म्यूज़िक। कहाँ से लिया गया था ये लिया गया था समर वेद से। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो आता है रास्य, जिसको लिया गया था, जिसका मतलब होता है इमोशंस। कहाँ से लिया गया था ये, तो ये लिया गया था आपके अथर्व वेद से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था डांस जो है वो कंप्लीट आर्ट है। इसके अलावा हमने पढ़े थे 2 एस्पेक्ट किसके, डांस के, जो आपको देखने को मिलते हैं आज की डेट में भी हर एक क्लासिकल डांस में। एक आ जाता है आपका तांडवा और एक आ जाता है आपका लास्या। अब ये 2 वर्ड्स का ध्यान दीजिएगा। तांडवा मैंने आपको बताया था, ये क्या दिखाता है, ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा दिखाता है, जिसमें आप लोगों का पावर आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाता है, या फिर हम बात करें तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। लवास्य में क्या आ जाता है, लास्य में क्या आ जाती हैं चीज़ें, इसमें आ जाता है आपका ग्रेस, रस और अभिनय। और ये ज़्यादातर आपका फेमाइन कैरेक्टर ज़्यादा दिखाता है, फेमिनिज्म को ज़्यादा दिखाता है। टोटल जो हमने लोगों ने डिस्कस की थी वो थी हमारी मुद्रा कितनी होती है। मुद्रा होती है हमारी 108 फंडामेंटल पोजेस जिसको हम कहते हैं, और रस जो होते हैं वो टोटल होते हैं आपके 9। अब वो 9 कौन से डिस्कस किए थे, उसमें आपका सौरव आ जाता है, फियर आ जाता है, एंगर आ जाता है,
अगर हम बात करें वंडर, हैप्पीनेस, डिस्गस्ट, पीस, कंपैरिजन, एंगर, ये सब कुछ हमने किया था। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, क्या? नृत्य और नाट्य क्या होते हैं। नृत्य को हमने देखा था, ये क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है डांस मूवमेंट का, बेसिक फॉर्म्स होती हैं डांस की, बेसिक डांस फॉर्म्स। नृत्य और नाट्य क्या होता है, ये आ जाता है इसमें आपके एक्सप्रेशन आ जाते हैं, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इन दोनों को मिला के बनता है नृत्य। वर्ड्स का ध्यान दीजिएगा, ये नाट्य आपका ड्रामेटिक थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी जो चीज़ें पढ़ी थी वो पढ़ी थी क्लासिकल की क्या फॉर्म्स है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक क्विक रिवीजन मैंने आप लोगों को दे दिया और एक क्विक रिवीजन मैं इस लेक्चर के एंड में भी आपको दूंगा। तो ये हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करी थी। आई होप आपको चीज़ें याद आ गई होंगी, क्योंकि लेक्चर लेट आया इसलिए मैंने सारा रिकॉल करवाया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंडियन क्लासिकल डांस हमने पढ़े थे। कितने हैं टोटल ये कहा गया है इंडियन क्लासिकल डांस को कि ये 8 फॉर्म्स में डिवाइडेड है एज पर जो आपका संगीत नाटक अकेडमी है उसके अकॉर्डिंग। कितने क्लासिकल डांस है, अब ये वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग क्लासिकल डांस हमारे 8 फॉर्म्स में बनाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, तो उनकी अगर आप साइट पे जाओगे वहाँ पे आपको कितने क्लासिकल डांस देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको टोटल 9 क्लासिकल डांस देखने को मिलते हैं। एक और एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो मैं इसकी लेक्चर के एंड में आपको बता दूंगा। लेकिन आपको ये दोनों याद रखने हैं। संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग ये 8 डांस है। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और आपका सत्रिया। तो ये जो 8 हैं, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें आती हैं एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है ये एक क्वेश्चन कि ये कहाँ से हैं। अगर मैं आपको ये चीज़ें बोल दूँ कि आपको ये 8 याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हुआ हूँ बहुत बार, तभी मैं आपको चीज़ें सिंपल तरीके से समझाऊंगा। थोड़ी डिटेल अगर आपको पता होगी तो आप लोगों को भूलेगा नहीं एग्जाम में, और आपको कोई भी एक ट्रिक बना के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है, कथक आपका उत्तर प्रदेश से है, कथकली आपका केरला से है, और आप लोगों का जो मोहिनीअट्टम है वो भी आपका केरला से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मणिपुरी और ओडिसी तो आपको नाम से क्लियर हो रहे होंगे, और सत्रिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। तो ये सारा अब हम थोड़ा सा डिटेल में हर एक डांस फॉर्म के बारे में, थोड़ा सा डांस फॉर्म्स को डिटेल में एक बार देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम मैंने आप लोगों को अभी बताया कहाँ से लिया गया है ये भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तो आपका आ गया तमिलनाडु से। अब ये वर्ड्स का ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, एक सेकेंड, भ का मतलब होता है यहाँ पे भाव, रा का मतलब राग, ता का मतलब ताल। ये तीनों वर्ड्स आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को अब इसकी आदत होगी क्या मतलब है इनका। भाव मीन्स आप लोगों के जो इमोशंस हैं या जो आप लोगों के जेस्चर्स होते हैं। राग मीन्स आप लोगों का जो, अगर हम बताऊं, म्यूजिक। ताल मीन्स एक आप लोगों का आ गया जो म्यूजिक की ही होती है। तो यहाँ पे नाट्यम जो है ये तमिल वर्ड है जिसका मतलब है डांस। और सबसे बड़ी चीज, भरतनाट्यम को सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस माना जाता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस इनमें से कौन सा, ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसका आंसर होगा आपका भरतनाट्यम, तमिलनाडु से है। ज्यादा डिटेल में मैंने खुद यहाँ पे चीजें नहीं लाई हैं, क्योंकि इतने डिटेल में क्वेश्चन जेके एसएसबी नहीं पूछेगा, ना ही जेके पीएससी इतनी डिटेल में जाएगा। मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स की आपको यही, क्योंकि इसमें भरतनाट्यम आगे और बहुत डिफाइंड है, क्या जेस्चर होते हैं, कहाँ से आया, तो वो मैं चीज़ें नहीं लेके आया हूँ। लेक्चर बढ़ाने की ज़रूरत हमें नहीं है, वो चीज़ हम करेंगे जिससे अगर आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज निकलने चाहिए सिर्फ। बात करते हैं नेक्स्ट, कुचिपुड़ी डांस जो है वो आपके आंध्र प्रदेश का है। ये एक बेसिकली गांव है, जो आप लोगों को मैं बताऊं तो कुचिपुड़ी बेसिकली एक जगह का नाम है, वहाँ का ही ये डांस फॉर्म आया है। ये एक विलेज है कृष्णा नगर में, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है। कृष्णा कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में। तो ये कुचिपुड़ी एक डांस है, ये विलेज है, वहीं से ये आया है, जनरेट हुआ है, इसका ओरिजिन वहीं से है, और उसका नाम भी उस जगह के नाम पे पड़ गया है। भगवत पुराण के ऊपर पहले बेस थी इसकी थीम, लेकिन अब ये सेकुलर थीम पे ज़्यादा इस पे डांस होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये दोनों डांस फॉर्म्स देख सकते हैं।
भरतनाट्यम मैंने आपको बता दिया कहाँ का है, तमिलनाडु का। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है, कौन सा क्लासिकल डांस कहाँ से है। दूसरी अगर हम बात करें कुचिपुड़ी की, तो यहाँ पे आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये आप लोगों ने देख लिया। बात करते हैं बाकी अगले दो की। ओडिसी आप लोगों को पता है, पेपर में भी अगर पूछा ज़्यादातर नहीं जाता। ओडिशा से ये आया है, राधा कृष्णा की थीम पे बनाया जाता है और जगन्नाथ की फिलॉसफी को इसमें पर्सोनिफाइड करके दिखाया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जगन्नाथ टेम्पल आप लोगों ने देखा है। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? जगन्नाथ टेम्पल है आप लोगों का ओडिशा में। तो ये ही चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी रिकॉल करेगी। भरतनाट्यम की तरह काफ़ी हद तक ये मिलता है, जितनी भी आपकी मुद्रास हैं वो सब देखने में सेम है। तो ओडिसी और भरतनाट्यम एक तरह ही लगते हैं। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको होगा। बात करते हैं नेक्स्ट कथकली की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। कथकली, अब कथकली और कथक, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। देखो, कथकली का मतलब क्या है? कथा का मतलब तो स्टोरी होता है, ये सब लोगों को पता है। इसमें दिखाया क्या जाता है? इसमें दिखाया जाता है जो कन्फ्लिक्ट होता है गॉड और इविल के बीच में, अच्छी ताकतें या बुरी ताकतों के बीच में एक दिखाया जाता है इसमें। और कली मतलब ड्रामा। ये एक बेसिकली स्टोरी को नरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ डांस। तो ये एक डांस ऐसा नहीं है कि कोई म्यूजिक पे चलता है या कुछ, ये पूरी एक स्टोरी को नरेट करता है डांस फॉर्म में, कथाकली। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे वर्ड को ब्रेक करके याद रखना है। कथा मीन्स स्टोरी और कली का मतलब होता है यहाँ पे ड्रामा। तो ये आपको स्ट्राइक करेगा। ये केरला से है। कथाकली को बैले ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट एमसीक्यूज बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं बैले ऑफ। अब यहाँ पे जो वर्ड देखो, यहाँ पे बच्चे क्या होता है, अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए किस डांस फॉर्म को वैली ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो लोग मैप अपने दिमाग में मैप को बनाते हैं कि मान लो ये मैप है आपका, तो आपका दिमाग जाता है कि जो ईस्ट साइड है वहाँ पे ही होगा, या तो उड़ीसा होगा या वेस्ट बंगाल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्ड का ध्यान देना है। ये आपके वर्ल्ड की रिस्पेक्ट में बोला गया है यहाँ पे। तो बैले ऑफ ईस्ट किसे कहा गया है? कथकली को कहा गया है। आईज और आईब्रोज की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले मैंने सोचा था वीडियोस की फॉर्म में डांस लेके आऊँ, लेकिन ऑलरेडी लेक्चर बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, उसको 1-2 दिन और लग जाते। ओपन एयर स्टेज में ये परफॉर्म किया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। आप लोगों को अब कथकली कभी नहीं बोलेगा, बेशक एग्जाम में आ जाए, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने आपको इतनी डिटेल दे दी है। बैले ऑफ ईस्ट इसे कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यूज इसी तरह के आते हैं। अब यहाँ पे आप ओडिसी डांस देख सकते हैं। ये जो डांस फॉर्म है ये बहुत हद तक आपको भरतनाट्यम की तरह ही देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दो पे। इसके बाद आता है मोहिनी अट्टम। ये भी आपका केरला बेस्ड है। केरला के आपको 2 याद रखने हैं। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, आपको जैसे याद रखना है। एक तो आ गया आपका मोहिनी अट्टम और दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे कथकली। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है, मोहिनी का क्या मतलब है? मोहिनी का मतलब है ब्यूटीफुल वुमेन। अट्टम का मतलब क्या है? डांस। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि कौन सा ऐसा डांस है जिसका मीनिंग है ब्यूटीफुल वुमेन डांस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले के फॉर्म में ये सिर्फ एक सोलो डांस होता है, लेकिन आज के में इसको ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। लास्या एस्पेक्ट डोमिनेट्स। अब ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने अगर पहले लेक्चर्स देखे हैं या अभी जो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ समझाई है, ये वर्ड कभी अगर आपको डायरेक्ट मिल जाए तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लास्या क्या है, तांडव क्या है। तो लास्या एस्पेक्ट डोमिनेट करता है, यानी कि जो आपका यहाँ पे फेमिनिज्म की अगर मैं बात करूँ, या फिर जो मैंने अभी ऊपर भी लिखा है कि फीमेल आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं ज़्यादातर। मैक्सिमम फीमेल आर्टिस्ट ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि नाम ही ब्यूटीफुल वुमेन आप देख सकते हैं मोहिनी का। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन क्या आते हैं कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें आप लोगों को लास्या एस्पेक्ट दिखेगा। ये काफ़ी हाई लेवल चला जाता है जब पेपर, तब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेके एसएसबी में चांसेस कम है, लेकिन पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जेके एसएसबी भी आजकल क्या पूछ ले वो हमें पता नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुरी की। मणिपुर आप लोगों को पता है मणिपुर से है। लॉर्ड शिवा और पार्वती का माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पे जो है डांस किया था विलेज ऑफ मणिपुर में।
लोकल पीपल के साथ, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी है इस चीज़ की। और ये वर्ड आप लोगों को बस याद रखना क्या है, मैं आगे आपको डिटेल में एमसीक्यूज में समझाऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोहिनी अट्टम। ये अभी आज की डेट में, पहले जो था, पहले सोलो ही परफॉर्म किए जाते थे, लेकिन अब ग्रुप में किए जाते हैं। और मणिपुरी डांस, यानी कि आप लोग ये देख सकते हैं शिव और पार्वती की तरह, या फिर इसे पूरे एक प्रॉपर तरीके से करवाया गया है। बात करते हैं अब हम लोग लास्ट दो पे। कथक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वापस एग्जाम में कथक बहुत बार पूछा गया है। रीज़न क्या है मैं आपको 2-3 एमसीक्यूज जो बनते हैं वो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में बता दूंगा। पहली चीज़, कथा, यहाँ पे सेम स्टोरी बताई जाती है। नीज को इतना बेंड नहीं किया जाता या फ्लेक्स किया जाता है यहाँ पे इस डांस फॉर्म के टाइम पे। बात करते हैं दूसरा, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। भरतनाट्यम की तरह इसकी शुरुआत भी टेम्पल्स में हुई थी वर्शिप के दौरान, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला तो मुगल जब कोर्ट लगते थे वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता था एंटरटेनमेंट के लिए भी। तो ये भी आपको चीज़ मैं बता दूं, एंटरटेनमेंट के लिए भी इसको कथक काफ़ी फेमस था। क्योंकि आप लोग अब यहाँ पे जगह देखें, उत्तर प्रदेश नॉर्थ में था, मुगल भी यहाँ पे ज़्यादा थे हमारे दिल्ली में। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, इस एरियाज में मुगल्स का मेन जो था कैपिटल थी। तो ये आप लोगों को यहाँ से अब क्लियर होगी चीज़ें। कथक के जो है, जब डांस होता है तो जो डांसर्स हैं वो खुद ही गाती हैं ज़्यादातर। अब ये वर्ड का एक और ध्यान दीजिए, जुगलबंदी। जुगलबंदी आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। ये होता क्या था, ये कंपटीशन होता था तबला प्लेयर का और डांसर के बीच में। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने होंगे कथक के रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज क्या बनेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद सतरिया असम से है। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये चीज़? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि जो आप लोगों का डांस फॉर्म है सतरिया, इसे रिकग्नाइजेशन कब मिली, कब इसको माना गया? तो ये माना गया है आपका 2000 में। इसी जो भी आज से 20-21 साल पहले ही इसे किसने रिकग्नाइजेशन दी है? इसे दी है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में एक चीज़, संगीत नाटक अकेडमी ने इसे मान्यता दी है एज ए इंडियन क्लासिकल डांस। अब यहाँ पे हम लोग थोड़े से आप लोगों को पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कथक और सतरिया होते किस तरीके से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुगलबंदी इसी तरीके से होती है, तबला परफॉर्म करते हैं, आपस में कंपटीशन होता है, और ये आपका आ गया सतरिया। आई होप आपको 8 के 8, अब मैं अगर कोई भी पूछूं तो आप लोग आंसर बता देंगे। तो मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फोक डांस के बारे में। कई बार क्लासिकल डांस ना पूछ के फोक डांस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस इसमें ये याद रखना है कि कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट से है। यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और यही काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। इसमें मैंने इस लेक्चर में J&K के ऐड नहीं किए, क्योंकि J&K के ऊपर मैं आपको एक अलग से लेक्चर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फोक डांस के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है, चाव। जो ये छाव है या चाव है, जिस भी तरीके से इसको बोलते हैं, ये रिसेंटली रिपब्लिक डे की परेड में भी आया था। ये 2015-16 की बात है, 14 की है शायद से, एग्जैक्ट आपको याद नहीं रखना। ये एक मास्क डांस होता है, मेल आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं, मेनली ग्रुप। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए चाओ जो आपका डांस है, इसमें कौन सा डांस का एक्सपेक्ट देखने को मिलता है, तो इसमें देखने को मिलता है आपका तांडवान। लास्या वहाँ पे आता है जहाँ पे फीमेल्स इसको ज़्यादा परफॉर्म करती हैं। अब ये एक स्टेट का नहीं है, उड़ीसा में इसको परफॉर्म किया जाता है, लेकिन वहाँ पे ये मास्क नहीं पहनते। झारखंड का है, और वेस्ट बंगाल ने रिपब्लिक डे में आप लोगों ने देखा है जो हर एक स्टेट से रिप्रेजेंट करता है टैब्लो, उसमें जो था वेस्ट बंगाल की तरफ से, वहाँ पे चाव को लाया गया था। और चाव ही आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पे, अगर आप जाओगे, आप लोग सर्च करेंगे क्लासिकल डांस, वहाँ पे नो शो करते हैं, उसमें आपका चाव भी ऐड होता है। लेकिन जो एकेडमी है उन्होंने इसे अभी तक मान्यता नहीं दी है। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी अब बात करते हैं गरबा। आप लोगों को पता है गुजरात में खेला जाता है। अब यहाँ पे जो 2 वर्ड्स होंगे इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो आ गया आपका, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक आ गया आपका घूमर, और एक सेम वर्ड है यहाँ पे झूमर। वर्ड्स काफ़ी सिमिलर हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। घूमर आपका राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। आई होप अब आप लोगों ने ये डांस देखे होंगे। मैंने ऐसे स्लाइड ज़्यादा हो जाती तो इसीलिए मैंने इनकी डांस फॉर्म नहीं लाई।
झूमर जो है ये बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने जो जम्मू से है उन्हें तो पता होगा, यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे खेला जाता है कीकली, अगर आपने कभी डाली है तो ये बेसिकली पंजाब का है, ओरिजिनेट हुआ था बलूचिस्तान से। तो ये आपका आज की डेट में अगर पूछा जाए तो ये पंजाब से माना जाता है। झूमर जब हार्वेस्टिंग का वो होता है सीजन, तब ये सब चीज़ें वहाँ पे काफ़ी खेली जाती है, मनाई जाती है डांस फॉर्म की तरह। तो ये दोनों वर्ड्स पे कंफ्यूज नहीं होना है। घूमर राजस्थान का है, झूमर जो है वो पंजाब का माना जाता है, ओरिजिनेट बलूचिस्तान से होता है, वो बात अलग है। बिहू असम का डांस फॉर्म है, बिहू एक फेस्टिवल भी है, ये काफ़ी फेमस है। लावनी महाराष्ट्र से है, होजागिरी आपका सिक्किम से है। आजकल जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स हैं या एसएससी के एग्जाम्स हैं वो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये सब वो बहुत बार पूछ चुके हैं। गिद्दा आई होप आप लोगों ने खेला होगा या आप लोगों को पता होगा, पंजाब से है। चिराओ मिजोरम से है। ये स्पेशली मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको एक बार आप पढ़ लेना। दांडिया काफ़ी इजी है, गुजरात से है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो मैं मानता हूँ आप लोगों ने देखा ही होगा। यक्षगना कर्नाटका से है, गोटीपुआ आपका है उड़ीसा का, और कुम्मी है आपका तमिलनाडु से। ये जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा आप इसको 2 से 3 बार देखना, अपने नोट्स में एक बार खुद हैंड रिटन नोट्स बनाना, उसमें ऐड करना, आपको ये सारे याद हो जाएंगे। तो ये तो थे हमारे इम्पॉर्टेंट जो क्लासिकल डांस और हमारे फोक डांस उस पर। अब मैं आपको थोड़े से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाऊंगा, उसका जो लेवल होगा, स्टार्टिंग के लेवल थोड़ा सा हाई होगा, ताकि आप लोगों को देखने को मिले कि आप लोगों को एग्जाम में अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा। इजी क्वेश्चन इसी फॉर्म में होंगे कि ये डांस फॉर्म किस स्टेट से है, किस कहाँ से है, तो वो तो आप आंसर कर देंगे अगर आप इसको देखेंगे। अगर थोड़ा लेवल बढ़ता है तो आप लोग, अब मैं देखता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर कितना समझ आया है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान दीजिएगा। तांडवा एंड लास्या आर 2 बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई है, तांडवा और लास्या हमारे यहाँ पे 2 बेसिक एस्पेक्ट माने जाते हैं इंडियन क्लासिकल डांस के। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में सही है। दूसरी की अगर हम बात करें, नृत्य इज अ ड्रामेटिक एलिमेंट ऑफ द डांस, द इमिटेशन ऑफ करेक्टर्स। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है हमें वो सिलेक्ट करनी है जो कि सही नहीं है। पहला तो सही है, तो यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, बचे हमारे ऑप्शन बी और डी। अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान दीजिएगा, नृत्य लिखा है यहाँ पे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज़ समझाई है, जो आप लोगों का नृत्य लिखा गया है यहाँ पे, नृत्य बेसिकली होता क्या है। नृत्य यहाँ पे आ जाता है आपका नाट्य प्लस नृत्य। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई और इस तरीके से एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाट्य क्या होता है यहाँ पे, नाट्य आता है आपका ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ड्रामेटिक एलिमेंट। अगर यहाँ पे नृत्य की जगह नाट्य लिखा होता तो आपका ये सही होता, लेकिन ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे आपको दे दूं सामने, अब आप लोगों ने लेक्चर पढ़ा है, आप इस लेवल तक के क्वेश्चंस के आंसर कर सकेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस wedded to Hindustani or the North Indian music. The dancer often pauses to recite verses followed by their execution through movement. अब आपको बताना है यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एक चीज़ बताई, जो पहली स्लाइड थी, उसमें मैंने आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया से क्लासिकल डांस कौन सा है, वो सिर्फ एक है। आप लोग वहाँ से उसका आंसर कर सकते हैं, कथक। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया, जो डांसर है वो गाता भी है और वो अपने साथ साथ डांस भी परफॉर्म करता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस लेवल के क्वेश्चंस को भी आप लोग बहुत आसानी से आंसर कर सकेंगे। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उत्तर प्रदेश का कथक है, नॉर्थ इंडियन है, तो यहाँ से भी आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लाई हरोबा इज एन अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स। क्लासिकल डांस फॉर्म मैंने आपको भी एक पढ़ाई थी, मणिपुरी, और वहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड लिखा हुआ था लाई हरोबा। लाई हरोबा के बारे में डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग इसको जब नोट्स बनाओगे मणिपुरी के साथ लिख देना, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब यहाँ पे वर्ड देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है, आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा सही है। पहली है, झूमर इज अ ट्रेडिशनल वुमेन फोक डांस ऑफ राजस्थान। द डांस इज परफॉर्म्ड इन सर्कल
टू द ट्यून ऑफ इमोशनल सॉन्ग, ये झूमर के बारे में ही बात की गई है। देखो मैंने आपको भी चीज़ समझाई, झूमर और घूमर इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। घूमर राजस्थान का है और झूमर जो है वो आपका आ जाता है, मान लीजिए आप लोग पंजाब का ही है आज की डेट में, क्योंकि ये बलूचिस्तान से है। तो आज की डेट में अगर आपसे इंडिया के फॉर्म में पूछा जाए तो बलूचिस्तान से है। तो पहली चीज़ यहाँ से तो क्लियर होगी कि यहाँ पे राजस्थान की जगह अगर पंजाब होता तो ये सही होता, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे तो आपके ये दोनों गलत हो गए क्योंकि करेक्ट पूछा गया। और दूसरा मैंने आपको बताया कीकली डालते थे जो, वो ही है ये। इसमें घूमते हैं हाथ पकड़ के, जिन लोगों को पता होगा झूमर में क्या होता है, कीकली क्या होती है, क्योंकि कीकली यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी फेमस है। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे आप लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस आर इन द यूनेस्को इंटेलिजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो इनमें से कौन सा डांस फॉर्म ऐसा है जो आपके यूनेस्को के इंटेलिजिबल हेरिटेज लिस्ट में है? तो आप लोगों को ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं करंट अफेयर के फॉर्म में, तो ये आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। इसके आंसर्स कई बार जो है वो आपस में भी थोड़े से हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पहले तो आप लोग बताएं कौन सा है ऐसा डांस फॉर्म जो कि माना जाता है इसमें है। तो चलो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि इस पर मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। मैं आपको इसका क्लियर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले हम बाकी के दो देख लेते हैं। लास्य इज अ सिंबल टू द, अब यहाँ पे आपको बताना है लास्य क्या है। लास्य कौन सा सिंबल है, किसका डांस फॉर्म का सिंबल ये माना जाता है। तो आप लोगों को ये बताना है। यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया जो मैस्कुलिन होता है वो होता है आपका तांडवा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा है फेमिनाइन कौन रिप्रेजेंट करता है डांस एस्पेक्ट, तो ये करता है आपका लास्य। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने चीज़ समझाई है, ये क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो आप लोग बताएं कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो कि इन तीनों में से जो क्लासिकल डांस फॉर्म है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये आप लोग बताएं पहले कौन सा है। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और छाओ, तीनों के तीनों आपके लिस्ट में है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पीडीएफ में भी लिख दिया है, तो ये आप लोगों को आसानी होगी समझने में, जब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकादमी, तो कौन सा है जिसको नहीं किया गया, वो है चाओ। बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है चाओ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका जो यहाँ पे है यूनेस्को इंटेलिजिबल हेरिटेज साइट, इसका आंसर भी है आपका चाओ। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। संगीत नाटक अकादमी ने इसको अभी तक मान्यता नहीं दी, लेकिन हर जगह पे इसको कहीं ना कहीं मान्यता मिल चुकी है। मास्क पहन के आते हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ से ये टैबलो के फॉर्म में भी आया था, 3 स्टेट से है चाओ। तो ये आपको आई होप ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे इसका समझ आया होगा आप लोग। आई होप अगर इसमें 5 से 6 के भी आंसर आप लोगों ने दे दिए हैं तो आपका ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे इस टॉपिक में, उसमें हम लोग JNK के प्लस लद्दाख के, क्योंकि लद्दाख अभी हाल ही में आपका यूटी बना है लेकिन पार्ट JNK का ही था, इनके जो फोक डांसेस हैं उनको ख़त्म करेंगे और ये आपको मैं कल ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब ज़्यादा डिले नहीं होगा। फिर इसके साथ हम लोगों ने इंडियन पेंटिंग्स ख़त्म कर दी है, इंडियन डांस फॉर्म ख़त्म कर दिए हैं। हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे इंडियन म्यूज़िक पे। फिर जो हम लोगों का JNK का पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, मैं उसको आप लोगों के साथ करवाऊंगा, जिसमें आप लोगों का लैंग्वेजेस आ जाएगा, हेरिटेज साइट जो JNK में है उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक है जो लिखा है इन्होंने सिर्फ वहाँ पे कल्चर एंड हेरिटेज लिख दिया है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम अपने एंड से कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना हो जाए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
सिर्फ मेरे लेक्चर्स को ही नहीं, बाकी सब टीचर्स के लेक्चर्स को भी लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग 1,34,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, आप लोगों से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। आप लोगों की से ज़्यादा टेंशन मुझे होती है लेक्चर लेके आने की, तो आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन हम मानते हैं कि हमारी सिलेक्शन है। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।